चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये जो चैप्टर का क्वेश्चन जो है इसको न्यू एनसीईआरटी पैटर्न्स में हटा दिया गया है। ये क्वेश्चंस को बनाइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। यह जो पुराने एनसीईआरटी बुक है, पुराने एनसीईआरटी बुक में 12.3 करके एक एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर यह फर्स्ट है। बारह दशमलव तीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, 12.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आकृति में एक आकृति दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार एक आकृति दिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। छायांकित भाग का वह क्षेत्रफल जो छायांकित किया हुआ है यानी पेंट किया हुआ है। इसमें यह देखिए, यहाँ पे एक पेंट है छोटा थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। और यह पेंट दिख रहा होगा और यहाँ पे यह भाग का पेंट दिख रहा होगा। यह आपका छायांकित भाग है जिसका आपको एरिया निकालना है। तो दिया हुआ है PQ बराबर 24, है ना। आकृति फिगर में नाम दिया हुआ है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। PQ बराबर 24, PQ बराबर 24 और PR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो त्रिज्या ज्ञात करने से पहले आपका व्यास जो है RQ, QR व्यास जो है व्यास ज्ञात करना होगा। चाप द्वारा जब कोई भी जीवा द्वारा, चाप के माध्यम से जीवा द्वारा जब कोई भी त्रिभुज तैयार होता है तो जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का, यानी कितना होता है, समकोण होता है। तो ऐसे में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR जो है क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस कर्ण है, यानी H बराबर फॉर्मूला याद होगा C² प्लस B²। P का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 24, तो 24 ले लीजिए, 24 का स्क्वायर और प्लस B का वैल्यू है 7 का स्क्वायर। जब आप इसको निकालोगे तो 476 प्लस 49 जोड़ने पर 576 प्लस 49 जोड़ने पर 625 का वैल्यू निकल कर आएगा 25। यानी RQ का मान जो आपको ज्ञात हो गया वह हो गया 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो आपको होगा वह RQ का आधा होगा, यानी व्यास का आधा होगा, यानी 25 बटा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। जब यह पूरा वैल्यू आपको निकल गया, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यह पूरा वैल्यू आपका कितना आ गया, 25 आ गया, तो त्रिज्या O से Q की दूरी होगी। त्रिज्या जो होगी O से Q की दूरी होगी, तो O से Q की दूरी आधी होगी तो टोटल वैल्यू 25 है, तो आधी कितना हो जाएगा, 25/2। तो त्रिज्या आपको 25/2 निकल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ से जब हमको वृत्त के बारे में उसकी त्रिज्या और व्यास की जानकारी हो गई तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यह वृत्त को देखेंगे तो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास जो है RQ, वह इसको 2 भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। और उसमें से एक भाग जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज को जब हम
घटा लेंगे तो जो भाग बचेगा वो छायांकित भाग बचेगा। तो वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त करने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल अर्धवृत्त ले लेते हैं क्योंकि आधा की बात हो रही है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुने एच। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या जो निकल कर आया है 25/2, स्क्वायर करने पर वो बटा के नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 बी, यानी वृत्त की जो बी हो जाएगी और एच जो इसका हाइट होगा वह हो जाएगा 24, तो 7 गुने 24। अब यहाँ से जो कटने वाला है 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में, 2 से 22 11 बार में कट गया। अब वैल्यू बचा 625 में से 11 से गुना हो जाएगा, तो 625 में 11 से गुना करने पर 6875 बटा 7 गुना 14, 14 गुना 28 माइनस 24 में 24 से 2 1 कट जाएगा, कितना बार में 12 बार, 84। इसको माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आ गया 286875 माइनस 84 में 28 से 832 के 2 80 के 88 64, 4 गुना 8 72 3 75 के 5 80 7, 8 गुना 16 और 7 23 52 को घटा लेंगे। 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 45 और 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल गया।